टीवी की दुनिया में मौनी रॉय का नाम हमेशा सिर्फ उनके शोज या ग्लैमर की वजह से चर्चा में नहीं रहा। कई बार उनकी पर्सनल लाइफ ने भी लोगों का उतना ही अटेंशन खींचा। कभी किसी को स्टार के साथ उनकी केमिस्ट्री हेडलाइंस बन गई, कभी सालों पुराना रिश्ता अचानक खत्म हो गया, तो कभी एक ऐसा फेज आया जब मौनी ने अपने रिलेशनशिप को लेकर साफ कह दिया कि अब उन्हें टाइम पास नहीं बल्कि प्रॉपर कमिटमेंट चाहिए। यही डिसीजन उनकी शादी तक पहुंचा, लेकिन कुछ साल बाद वही रिश्ता डिवोर्स तक भी पहुंच गया। मौनी रॉय की लव लाइफ में रूमर्स, सीरियस रिलेशनशिप्स, अनऑफिशियल लव स्टोरीज और शॉकिंग टर्न्स की कमी नहीं रही। जानते हैं उनकी पूरी रिलेशनशिप टाइमलाइन को, लेकिन उससे पहले एक्सबी अपडेट 24 को सब्सक्राइब कर लो। मौनी रॉय की लव लाइफ टीवी इंडस्ट्री में उनके स्टार्टिंग फेज से ही डिस्कशन में रहने लगी थी। साल 2006 और 7 के दौरान जब मौनी ने अपने करियर की शुरुआत क्योंकि सास भी कभी बहू थी से की, उसी दौरान उनका नाम उनके को स्टार पुलकित सम्राट के साथ जुड़ने लगा। उस समय दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लेकर काफी बातें हुई और मीडिया रिपोर्ट्स में इनके अफेयर की खबरें भी आने लगी। हालांकि ना मौनी ने और ना ही पुलकित ने कभी इन खबरों को कंफर्म किया। धीरे धीरे ये पूरा मामला शांत हो गया और लोग इसे सिर्फ इंडस्ट्री गॉसिप मानने लगे। इसके बाद मौनी की लाइफ में वो रिलेशन आया जिसे उनके करियर का पहला बड़ा और सबसे चर्चित रिलेशनशिप माना गया। टीवी एक्टर गौरव चोपड़ा के साथ मौनी कई सालों तक रिलेशन में रहीं। दोनों का रिश्ता इतना ओपन था कि साल 2009 में दोनों ने साथ में रियलिटी शो पति पत्नी और वो में भी हिस्सा लिया। उस समय टीवी इंडस्ट्री में दोनों की जोड़ी लोगों को काफी पसंद आती थी और कई रिपोर्ट्स में उनकी शादी तक की बातें होने लगी थीं। लेकिन कुछ साल बाद अचानक उनके ब्रेकअप की खबर आ गई। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कि दोनों ने कभी खुलकर अपने अलग होने का रीजन नहीं बताया। यही रीजन था कि उनका रिश्ता लोगों के लिए हमेशा एक अनफिनिश्ड स्टोरी बनकर रह गया। गौरव चोपड़ा से अलग होने के बाद मौनी रॉय का नाम सबसे ज्यादा एक्टर मोहित रैना के साथ जुड़ने लगा। दोनों ने सुपरहिट शो देवों के देव महादेव में साथ काम किया था, जहां मोहित भगवान शिव और मौनी सती के रोल में नजर आए थे। शो में दोनों की केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग थी कि लोगों को लगने लगा कि दोनों रियल लाइफ में भी रिलेशनशिप में हैं। इंडस्ट्री इवेंट्स से लेकर सोशल मीडिया तक दोनों कई बार साथ नजर आए और धीरे धीरे इनके रिलेशनशिप की खबरें तेजी से वायरल होने लगी। हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया। बाद में मोहित रैना ने इंटरव्यू में साफ कहा कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त और अच्छे कुलीग्स थे। लेकिन फैंस के बीच आज भी ये रिश्ता टीवी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित अनऑफिशियल लव स्टोरीज में गिना जाता है। इसके बाद मौनी रॉय का नाम डायरेक्टर अयान मुखर्जी के साथ भी जुड़ने लगा। फिल्म ब्रह्मास्त्र के लंबे प्रोडक्शन फेज के दौरान मौनी और अयान कई बार साथ नजर आए। मौनी सोशल मीडिया पर भी अयान के साथ फोटोज शेयर करती थीं और उन्हें अपना बहुत क्लोज फ्रेंड बताती थीं। इन फोटोज और दोनों की बॉन्डिंग ने सोशल मीडिया पर डेटिंग रूमर्स को और तेज कर दिया। लेकिन मौनी ने हर बार साफ कहा कि अयान उनके सिर्फ अच्छे दोस्त, मेंटोर और डायरेक्टर हैं। उन्होंने कभी भी इन रूमर्स को सीरियसली नहीं लिया। फिर मौनी रॉय की लाइफ में वो इंसान आए जिनके साथ उन्होंने अपनी लाइफ सेटल करने का फैसला किया। साल 2018 के आखिर में दुबई में हुई न्यू ईयर पार्टी के दौरान मौनी की मुलाकात सूरज नाम्बियार से हुई। सूरज बेंगलुरु के रहने वाले बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट बैंकर थे जो काफी समय से दुबई में रह रहे थे। इस रिलेशनशिप की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सूरज स्टार्टिंग में ये तक नहीं जानते थे कि मौनी बॉलीवुड और टीवी की इतनी बड़ी स्टार है। इसी वजह से दोनों की बातचीत बिना किसी स्टारडम या ग्लैमर प्रेशर के शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों का मिलना जुलना बढ़ने लगा। मौनी जब भी दुबई जाती, दोनों साथ काफी टाइम स्पेंड करते। एक तरफ मौनी मुंबई में अपना करियर मैनेज कर रही थीं, तो दूसरी तरफ सूरज दुबई में अपना बिजनेस मैनेज कर रहे थे। इसी तरह दोनों ने लंबे समय तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को संभाला। फिर कोविड लॉकडाउन का फेज आया और इसी दौरान दोनों का रिश्ता पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया। मौनी ने दुबई में काफी लंबा टाइम स्पेंड किया और दोनों एक दूसरे के और क्लोज आते चले गए। मौनी रॉय हमेशा से खुद को एक ट्रेडिशनल और रोमांटिक इंसान मानती रही हैं। वो लाइफ में जल्दी सेटल होना चाहती थीं। बाद में सूरज नाम्बियार ने खुद बताया कि शुरुआत में वो शादी को लेकर थोड़े कंफ्यूज थे, लेकिन मौनी ने साफ कर दिया था कि अगर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो प्रॉपर कमिटमेंट जरूरी है। यही डिसीजन सूरज को रियलाइज कराया कि वो मौनी को खोना नहीं चाहते। आखिरकार 27 जनवरी 2022 को दोनों ने गोवा के पंजिम में डेस्टिनेशन वेडिंग की। उनकी शादी काफी ग्रैंड और क्लासी तरीके से हुई, जिसमें दोनों फैमिलीज की ट्रेडिशंस का पूरा ध्यान रखा गया। शादी में बंगाली और साउथ इंडियन मलयाली दोनों तरह की रस्में हुईं। शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और फैंस ने इस कपल को काफी प्यार दिया। उस समय लोगों को लग रहा था कि मौनी को आखिरकार वो रिलेशनशिप मिल गया जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी।
लेकिन साल 2026 आते आते इस रिश्ते को लेकर अचानक रूमर्स शुरू हो गईं। सोशल मीडिया यूजर्स ने नोटिस किया कि मौनी और सूरज ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। इसके बाद मीडिया में लगातार उनके रिलेशनशिप को लेकर खबरें आने लगीं। कई दिनों तक चल रही रूमर्स के बाद 14 मई 2026 को दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर अपने डिवोर्स को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया। दोनों ने कहा कि 4 साल की शादी के बाद उन्होंने अलग होने का फैसला किया है, लेकिन वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे और दोस्ती बनाए रखेंगे। साथ ही उन्होंने अपनी प्राइवेसी की भी रिक्वेस्ट की। अगर मौनी रॉय की पूरी रिलेशनशिप टाइमलाइन को देखा जाए तो इसमें टीवी इंडस्ट्री के शुरुआती रूमर्स से लेकर लंबे रिलेशनशिप्स, अनऑफिशियल लव स्टोरीज, शादी और फिर डिवोर्स तक हर तरह का फेस देखने को मिलता है। कुछ रिश्ते वक्त के साथ खत्म हो गए, कुछ सिर्फ रूमर्स बनकर रह गए और कुछ ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। शायद यही वजह है कि मौनी रॉय की पर्सनल लाइफ हमेशा लोगों के बीच डिस्कशन का हिस्सा बनी रही है।